अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राउंड नंबर 4 टेस्ट 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड क्लासेस ICS फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे MCQs। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड एंड द गिवन ऑप्शंस आर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हार्डवेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमारा हार्डवेयर ही होता है। आफ्टर दैट डैश मेथड इज नॉट यूज्ड इन डाटा गैदरिंग टेक्निक एंड द गिवन ऑप्शंस आर सैम्पलिंग, क्वेश्चनरीज, इंटरव्यूज, टेस्टिंग। सो द पॉसिबल आंसर इज ऑप्शन डी, टेस्टिंग, क्योंकि टेस्टिंग हमारी ऐसी टेक्निक है जब हमारा सिस्टम कंप्लीट होता है तो उसको हम इम्प्लीमेंट करने से पहले हम उसको हर पॉसिबल वे से टेस्ट करते हैं, जिससे हम ये चेक करते हैं क्या हमारा सिस्टम हर पॉसिबल वे में, हर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूरेट आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो टेस्टिंग बेसिकली हमारे डाटा गैदरिंग टेक्निक में नहीं आती। डैश इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन मीडिया, VSAT, टर्मिनल, सैटेलाइट, सबमरीन केबल एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टर्मिनल। टर्मिनल हमारा कम्युनिकेशन मीडिया नहीं है। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल इज एंड द गिवन ऑप्शंस आर एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन। तो बेटा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर हमारी OSI मॉडल की सबसे टॉप लेयर है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, एप्लीकेशन। डैश डिवाइस यूजेस पैरेलल ट्रांसमिशन एंड द गिवन ऑप्शंस आर माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड, प्रिंटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रिंटर। प्रिंटर डिवाइस के लिए हम पैरेलल ट्रांसमिशन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम अपना लार्ज अमाउंट में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो इसलिए फिर हम पैरेलल ट्रांसमिशन को इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़्यादा डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। आगे चलते हैं। स्टार्ट स्टॉप बिट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन द ट्रांसमिशन एंड द फॉलोइंग ऑप्शंस आर पैरेलल, सीरियल, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। सो द राइट आंसर इज सिंक्रोनस, क्योंकि सिंक्रोनस हमारा इस ट्रांसमिशन के अंदर ये एक ही वक्त में डाटा को सेंड कर देता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिंक्रोनस। मोस्ट एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स आर इन द एरियाज एंड द फॉलोइंग ऑप्शंस आर कुकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, टीचिंग। तो रोबोट्स को तो हम आजकल वैसे बेटा हर अपनी फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग अपने इस इंडस्ट्रीज़ में हम ज़्यादातर रोबोट्स को इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। डैश इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग एंड ऑनलाइन चैटिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ये तीनों हमारी ई-कॉमर्स की एग्जाम्पल्स हैं, बट ऑनलाइन चैटिंग हमारी ई-कॉमर्स की एग्जाम्पल में नहीं आती। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। द राइट ऑफ पर्सन टू कीप हिज इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम अदर इज कॉल्ड एंड द फॉलोइंग ऑप्शंस आर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्राइवेसी। यानी ऐसा पर्सन जिसको ये राइट है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को अपने पास महफूज, सिक्योर रख सकता है, इसे हम कहते हैं प्राइवेसी। अ वायरस दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एंड द गिवन ऑप्शंस आर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वॉर्म। बेसिकली वॉर्म हमारा ऐसा वायरस है जो खुद इटसेल्फ रेप्लिकेट होता है। After that, dash is the component of modern CPU and the given options are ALU, computer bus, ROM, main memory. So the right answer is option A, ALU. An identifiable location in a memory where data are kept is called space, address, location, cell. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एड्रेस। जब भी हम अपने मेन मेमोरी के अंदर अपना कोई इंस्ट्रक्शन या डाटा स्टोर करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो जहाँ स्टोर होता है तो उसके एक एड्रेस होता है। जब CPU ने उस इंस्ट्रक्शन को फैच करना हो या एग्जीक्यूट करना हो तो उसके एड्रेस से उसे कॉल करता है, उसे इस्तेमाल करता है।
सो हमारा मेमोरी के अंदर जब भी हमारा डाटा स्टोर होता है वो एक एड्रेस पे स्टोर होता है, उसका कोई ना कोई एक एड्रेस होता है। डैश कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डाटा एंड द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, रोम। बेसिकली हमारे सिस्टम के अंदर जो भी हमारी एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है वो हमारी होती है हमारे ALU यूनिट में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Combination of 4 bits is called and the given options are byte, word, nibble, gigabyte. So the right answer is option C, nibble. हमारे 4 बिट्स मिलके एक निबल बनता है और 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ये बेटा आप सबको पता है। आगे चलते हैं बच्चे। द टेम्परेरी एरिया विद इन CPU इज कॉल्ड रजिस्टर, रोम, बायोस, मेन मेमोरी। यानी ऐसा टेम्परेरी एरिया जिसमें ऐसा CPU का टेम्परेरी एरिया जहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर होती हैं, वो एरिया है हमारा रजिस्टर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रजिस्टर। सो द लास्ट वन इज डैश फोल्डर कंटेन्स द एडमिनिस्ट्रेटिव टूल एंड द गिवन ऑप्शंस आर माई डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकल बीन, स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कंट्रोल पैनल। बेसिकली ये हमारा वो एरिया है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा वो फोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास वो तमाम टूल्स हैं जिससे हम अपने सिस्टम को मेंटेन या फिर हमने अपने कोई हार्डवेयर अटैच करने हो, प्रोग्राम अनइंस्टॉल करने हो, अपने अकाउंट्स यूज़र अकाउंट को स्विच करना हो, तो ये हमारा मेन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है। तो बेटा आगे चलते हैं हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो द फर्स्ट वन इज व्हाट इज ई-कॉमर्स। अब हम बात करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ई-कॉमर्स। बेसिकली ई-कॉमर्स क्या होता है? ई-कॉमर्स हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स बेसिकली क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करना। लाइक आप इंटरनेट के ज़रिए आप कोई चीज़ सेल कर सकते हैं, कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आप Daraz.bk है, OLX है, जहाँ पे आप ऑनलाइन चीज़ें परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसको आपने 2 मार्क्स में डिफाइन करना है। स्टेट द पर्पस ऑफ ट्रैक बॉल। बेसिकली ट्रैक बॉल क्या होती है, ये बेटा ये आप सबको पता है, ये हमारा माउस का अल्टरनेट ही होता है। एक बॉल होती है जो टॉप पे होता है, जिसका इस्तेमाल करने का हमारा बेसिक पर्पस ये होता है कि जो कि ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, मतलब कि ये एक जगह पे मौजूद होता है। हम जस्ट अपने फिंगर से बॉल को मूव करके अपने पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने इसको बेटा 2 मार्क्स में डिफाइन करना है। डिफाइन गोफर। गोफर क्या होता है बेसिकली? गोफर बेसिकली एक ऐसा प्रोटोकॉल है, एक ऐसा इंटरनेट एप्लीकेशन है जिससे होता क्या है, हम अपने इंटरनेट पे अपने डाटा को, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं। लाइक कोई हमने मैगज़ीन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिट्राइव करना हो, लेना हो, वापस लेना हो या सर्च करना हो, तो ये गोफर एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे हम प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। डिफाइन इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है? यहाँ पे बेटा आपने ये समझना है कि बैकअप बेसिकली होता क्या है। बैकअप होता है एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा, जहाँ पे हमने अपने डाटा का एक एक्स्ट्रा कॉपी रखना हो। क्यों रखना हो, उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि हम अपने डाटा को सिक्योर रखें। हमने अपना डाटा रखा, हमने उसकी मल्टीपल कॉपीज़ मल्टीपल जगह पे स्टोर कर दी, ताकि अगर एक जगह पे हमारा डाटा लॉस्ट हो तो हम दूसरी जगह से रिकवर कर लें। तो इसको हम बैकअप कहते हैं। तो इंक्रीमेंटल बैकअप का मतलब ये होता है कि हम वक्त के साथ साथ अपनी डाटा को बैकअप करते रहें। जैसा कि आप एक डायग्राम में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फोल्डर है, इसके अंदर हमने अपनी एक पिक्चर स्टोर की है, तो हमने इसका बैकअप बना लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर और पिक्चर स्टोर की, तो हमने इसका फिर बैकअप बना लिया। हमने इसके अंदर और पिक्चर स्टोर की, तो हमने इसको दोबारा बैकअप बना लिया। यानी वक्त के साथ साथ जैसे आप इसके अंदर डाटा स्टोर करते जा रहे हैं, साथ साथ आप इसका बैकअप भी बनाते जा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप। तो इसको बेटा आपने 2 मार्क्स में डिफाइन करना। डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी। आप बेटा इस डायग्राम में देख सकते हैं मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर। तो वो न्यूमन साहब थे जिन्होंने
इस मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, जिनका मकसद ये था कि एक ही वक्त में हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करवा सकें और हमारे सीपीयू की स्पीड में कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो बेटा आपने इसको 2 मार्क्स में डिफ़ाइन करना था, और इसमें अगर आप डायग्राम भी बना देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी का तो बेटा ये बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज़ एक्सपेंशन बसेस? बसेस क्या होती हैं? हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। उन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हम बसेस इस्तेमाल करते हैं। बसेस हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, सिस्टम बसेस और एक्सपेंशन बसेस। तो बेटा एक्सपेंशन बस को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती है? हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। यानी जब हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट डिवाइसेस की मदद से डाटा इनपुट करना हो या आउटपुट डिवाइसेस की मदद से डाटा आउटपुट लेना हो, तो यहाँ पे हम एक्सपेंशन बस इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, स्टेट द यूज़ ऑफ रजिस्टर। हमने यहाँ बेटा ये बताना है कि रजिस्टर का यूज़ क्या है। आपने इसको 2 मार्क्स में डिफ़ाइन करना है कि रजिस्टर क्या है, हम इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी ऐसी टेम्परेरी मेमोरी है जिसमें टेम्परेरी तौर पे हमारी इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं जिसको सीपीयू ने एग्जीक्यूट करना होता है। तो आपने इसको 2 मार्क्स में डिफ़ाइन करना है। तो बेटा हमेशा ये याद रखें, आपने हमेशा उतना ही मटेरियल लिखना है जितने आपके वो मार्क्स हैं। यानी 2 मार्क्स का है तो आपने इसको 2 मार्क्स के हवाले से ही आपने इसको एक्सप्लेन करना है। आगे चलते हैं बच्चे, डिफाइन द रिसाइकल बीन। रिसाइकल बीन क्या? एक ऐसा बेसिकली फोल्डर होता है, जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपनी कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो जाके स्टोर होता है रिसाइकल बीन में। तो हम रिसाइकल बीन से अपने उस डाटा को, डिलीटेड डाटा को दोबारा रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो इसको बेटा आपने 2 मार्क्स में डिफाइन करना था। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ कैम? कैम क्या है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये हमारी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या है कि जब हम अपनी मशीन को, अपने रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कहते हैं कैम। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो रहा है जिससे हम अपने रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मशीन को कंट्रोल करके मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपनी किसी प्रोडक्ट को। तो आपने इसको 2 मार्क्स में डिफाइन करना है। राइट द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपने डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली, अपनी फाइल्स को इलेक्ट्रॉनिकली, अपने इमेजेस को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल और मेंटेन करते हैं। इसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, लाइक MS वर्ड है, MS एक्सेल है। ये इस तरह के ऐसे ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए। तो इसको बेटा आपने 2 मार्क्स में डिफाइन करना है। व्हाट इज सेल एंड सेल एड्रेस? सेल क्या है और सेल एड्रेस क्या? आप बेटा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम में ये क्या है? ये सेल है जिसके अंदर हम अपना कोई डाटा लिख सकते हैं, डाटा को हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। और इस सेल का जो एड्रेस है आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, इससे हम कहते हैं सेल एड्रेस। तो बेटा आपने इसको 2 मार्क्स में डिफाइन करना था। व्हाट इज DNS एड्रेसिंग? डोमेन नेम सिस्टम। यानी एक ऐसी एड्रेसिंग टेक्निक है जब हमने अपने इंटरनेट के ज़रिए कोई चीज़ सर्च करनी तो हम कैसे करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल www.wikipedia या www.facebook.com, तब उसके नाम से उसे सर्च करते हैं, वो उसका होता है उसका URL एड्रेस जिसके नाम से हम उसे सर्च करते हैं। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उसके नाम से उसे नहीं पहचानता, वो उसके IP एड्रेस से उसे पहचानता है। तो जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 91.198.174.192, ये बेसिकली इसका IP एड्रेस है। तो इंसानों के समझने के लिए हम अपने इस डोमेन नेम को इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम इसके IP एड्रेस से इसे रिकॉग्नाइज करता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हाँ जी, अब हम पहुंच चुके हैं अपने सेक्शन नंबर 2 सब्जेक्टिव पोर्शन के, जहाँ पे हमने लॉन्ग पोर्शन को डिस्क्राइब करना है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? आपने कंप्यूटर को डिफाइन करना है, फिर आपने इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करना है, डिटेल से बताना है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, प्रोसेसर क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती हैं। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है, जो कि आपके 8 मार्क्स का है। What is communication media? Briefly describe different guided media.
तो बेसिकली हम कम्युनिकेशन मीडिया को ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। इसके दो टाइप्स होती हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो आपने अनगाइडेड मीडिया को ब्रीफली डिस्क्राइब करना था। तो ये भी आपका लॉन्ग पोर्शन है और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फाइनल बोर्ड के पेपर के हवाले से। हाँ जी, लास्ट टॉपिक हमारा है एक्सप्लेन फैच डिकोड एग्जीक्यूट ऑफ सीपीयू। ये एक ऐसा साइकिल है जो करता क्या है, इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है, डिकोड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। इसको बेटा आपने समझना इस तरीके से है कि जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो सबसे पहले जाके वो स्टोर होता है हमारी मेन मेमोरी में, जिसे हम रैम कहते हैं। तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू कंट्रोल यूनिट की मदद से अपने रैम से इंस्ट्रक्शन को फैच करता है। ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस। फैच करने के बाद उसे डिकोड करता है, यानी उसको चेक करता है ये काम किसका है, अरिथमेटिक का है या फिर लॉजिकल यूनिट का है। ये हो गया हमारा दूसरा प्रोसेस। फिर लास्ट प्रोसेस आता है कि सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करवाता है। मैं एक दफ़ा इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यानी फैच डिकोड एग्जीक्यूट। सीपीयू रैम से इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा, यानी चेक करेगा ये काम किसका है, अरिथमेटिक का है या लॉजिकल का है। जिसका काम होगा ये उसको ट्रांसफ़र कर देगा। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक यूनिट का था तो अरिथमेटिक यूनिट को ट्रांसफ़र कर देगा एग्जीक्यूट के लिए, तो वो आगे उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा, फैच डिकोड एग्जीक्यूट। तो रैम में आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो वो इसको ऐसे ही फैच डिकोड एग्जीक्यूट के साइकिल से एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो उम्मीद है बेटा आपको आज का ये लेक्चर सब समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी को कोई भी मसला, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो बेटा आप मुझसे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। सो गुड लक, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।